हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो ये टॉपिक आपको एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, सो और प्रोग्रामिंग्स अगर आप सीख रहे हैं तो उसको समझने के लिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, एकदम बेसिक से एकदम आपको क्लियर वे में समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक फंक्शन होता क्या है। ओके, सो in programming, functions are blocks of code that performs a specific task. They help in making programs simple, reusable and organized. ओके, सी सबसे पहले ये समझो कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, करता क्या है। ओके, सो फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक काम, एक वर्क वो करता है। जैसे कि प्रिंट करना हो, कैलकुलेशन करना हो या फिर डेटा प्रोसेस करना हो। ओके ओके, सो एग्जाम्पल के लिए मान लो आप प्रिंट एफ हेलो। ओके, सो बेसिकली ये भी एक फंक्शन है जो आउटपुट प्रिंट करता है। ओके, सो फंक्शन का यूज़ होता है कोड शॉर्ट रखने के लिए, रीयूज़ करने के लिए या फिर प्रोग्राम को क्लीन बनाने के लिए। ओके, अभी हम समझते हैं वन बाय वन। ओके, लाइब्रेरी फंक्शन पहला तो सो लाइब्रेरी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज ऑलरेडी रिटर्न एंड स्टोर्ड इन सिस्टम लाइब्रेरीज बाय द लैंग्वेज डेवलपर्स। ओके, मतलब क्या आप बात करते हैं लाइक लाइब्रेरी फंक्शन की। ओके, सो बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पहले से ही लैंग्वेज में क्रिएट या फिर बना हुआ होता है। मतलब कि तुम्हें लिखने की, अलग से लिखने की, नया लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़ करना होता है उसको। ओके, सो बेसिकली ये फंक्शन सिस्टम लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। ओके, सो अगर एग्जांपल देखें हम, ओके, लाइब्रेरी फंक्शन का, तो यहाँ पर हमने, अब समझो इस कोड के लाइक पहले क्या हमने करा है एग्जांपल में, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ओके, मतलब इसका मतलब कि हम स्टूडियो लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, जिसमें प्रिंट एफ फंक्शन होता है। ओके, प्रिंट एफ क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हमने क्या किया है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। बेसिकली ये क्या हुआ, एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट करेगा। ओके, सो तुमने इसका कोड नहीं लिखा फिर भी काम ये कर गए। ओके, सो बेसिकली यही होता है लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, सो अगर फीचर्स इसके देखें ना लाइब्रेरी फंक्शन के, तो इस लाइक पहले से बना हुआ होता है ये। इसके एडवांटेजेस मतलब फीचर्स ही समझ लो, टेस्टेड होता है ये, रिलायबल होता है ये, टाइम आपका बहुत सारा बचाता है। ओके, सो एग्जांपल्स इसके क्या है, प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ हो गया। ओके, एसटीआरएलएन हो गया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पार्ट से यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सो बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। मतलब क्या, लॉजिक भी हम ही लिखते हैं, जो कुछ सोचा है हमने कैसा क्या बनाना है कोड, नेम भी हम ही रखते हैं जो हमने सोचा है मन में, दिमाग में, काम काम भी हम डिसाइड करते हैं कौन सा क्या करेगा, कौन सा कुछ करेगा काम। ओके, सो अगर हम एग्जांपल देखें इसका यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लाइन बाय लाइन क्या किया है, वाइड ग्रीट लिया है। ओके, वाइड ग्रीट लिया है। बेसिकली ये फंक्शन का नाम है ग्रीट। सो वाइड क्या हुआ, वाइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा हमें। ओके, उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट एफ हेलो स्टूडेंट। ओके, सो बेसिकली ये फंक्शन का बॉडी है जिसमें हमने प्रिंट का नाम लिखा है। ओके, और उसके बाद एक ग्रीट। ओके, यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं उसका। सो जब प्रोग्राम यहाँ आता है तो तब ग्रीट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है अपना। ओके, सो फीचर्स क्या है इसके, अगर हम देखें एडवांटेजेस मान लो या फिर फीचर्स मान लो, तो बेसिकली हम खुद बनाते हैं इसको, मॉडिफाई भी हम खुद कर सकते हैं, कस्टम काम के लिए यूज़ होता है बेसिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव करता है ये बहुत हद तक। ओके,
सो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ना इसका कंपैरिजन, सिंपल सा याद रखो आप, मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 1 लिखना है, ओके, बना कौन, ओके, एक्चुअल में क्रिएट कौन हुआ, लाइब्रेरी फंक्शंस में लैंग्वेज ने क्रिएट किया और यूज़र डिफाइन फंक्शन को प्रोग्रामर ने, ओके। क्रिएट किसने किया लाइब्रेरी फंक्शन को, लैंग्वेज ने, और यूज़र डिफाइन फंक्शन को प्रोग्रामर ने। रेडी कैसे, रेडी है ये लाइब्रेरी फंक्शन, हाँ। यूज़र डिफाइन फंक्शन नहीं। एडिट कर सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन को, नहीं। यूज़र डिफाइन फंक्शन, हाँ। यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन को, डायरेक्ट कर सकते हैं। यूज़र डिफाइन फंक्शन को पहले लिखना पड़ता है, ओके। सो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊँ, ओके, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ, सो लाइब्रेरी फंक्शंस आर रेडीमेड टूल्स यूज and provided by the language. User defined functions are created by programmers for specific needs. Both are important and help in writing efficient and clean programs. मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में समझो तो लाइब्रेरी फंक्शन मतलब रेडीमेड टूल की तरह, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब तुम्हारा खुद का एडिट किया हुआ टूल। जैसे कि मार्केट से रेडीमेड केक लाना मतलब लाइब्रेरी फंक्शन, और घर पे केक खुद से क्रिएट करना क्रिएटिविटी से मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन, सिंपल। सो अभी बात आती है कि व्हाई वी नीड बोथ, ओके। सो सवाल आते है कि लाइक दोनों की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये टाइम बचाता है, कोडिंग फास्ट होती है हमारी, एरर बहुत हद तक कम होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन होता है, ओके। उसके बाद यूज़र फंक्शंस मतलब इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी नीड की वे में लॉजिक स्ट्रांग होता है, इससे हमारा प्रोग्राम क्लीन होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है हमारी। सो इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ओके। तो यही था हमारा ये आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा वीडियो आपको मेरा इम्पोर्टेंट लगा हो, ओके, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले अगर आपको वन शॉट रिवीजन बताऊँ तो फंक्शन मतलब कोड का ब्लॉक होता है, लाइब्रेरी फंक्शन मतलब रेडीमेड होता है, यूज़र फंक्शन मतलब खुद का बना हुआ, लाइब्रेरी मतलब टाइम सेव करता है, और यूज़र डिफाइन लॉजिक कंट्रोल करता है, ओके। थैंक यू।